देखो, रिवीजन करने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को दोबारा से केवल पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरीका सही नहीं है। मुझे जो आज की डेट में जो सबसे सही तरीका लगा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और ये तरीका सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे। और यहाँ पे मैंने डेमो के रूप में कुछ नोट्स लिए हैं, कक्षा 10वीं के ये विज्ञान के नोट्स हैं, जिसके आधार पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की। तो इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको उठाएंगे और आपको एक रूटीन सा बता देंगे, ताकि आप भी रिवीजन उसी तरीके से करो। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस टाइप का रिवीजन। एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, कभी कभी मन में क्वेश्चन भी आता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। देखो, आपको भी पता होगा, तभी तो आप YouTube पर ये देख रहे हो कि रिवीजन क्यों करना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे आंसर तो याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आता है उस टाइम पे कि हाँ ये आंसर याद हो गया, अब तो हम एग्ज़ाम में लिख देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं तो वो ठीक से आंसर नहीं लिख पाते, तो वही क्वेश्चन से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, और रिवीजन का अपना ही एक महत्व है। कभी कभी आप कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर मैं जो पढ़ लेता हूँ वो मुझे याद नहीं होता, तो याद कैसे होगा। उसकी सबसे सही स्ट्रेटजी रहती है आपको रिवीजन करना है। लेकिन कैसे करना है, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कक्षा 10वीं विज्ञान के एनसीईआरटी के नोट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले गणित भी पढ़ाई हुई है। आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे मैंने विज्ञान, गणित जैसे विषय, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे विषय पढ़ाए हुए हैं। वो भी नोट्स के आधार पर प्रॉपर तैयारी है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। देखो कैसे, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा कि आयनिक बंध किसे कहते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, बस क्वेश्चन का आंसर से रिलेट कीजिए। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का कोई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो जैसे आपने ये पढ़ा आयनिक बंध किसे कहते हैं, NaCl का निर्माण समझाइए। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन आज पढ़ा और समझा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको समझा दिया, आपने इसका वीडियो लेक्चर देख लिया और आपको समझ में भी आ गया, और आपने इसके नोट्स भी बना लिए, इसी तरीके से लिख लिया। लेकिन रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या कहती है कि पहला रिवीजन तो 5 मिनट के अंदर तुरंत ही होना चाहिए। पहला रिवीजन जो है तुरंत ही होना चाहिए, 5 मिनट के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे ही आपने इसे याद किया, लिख के भी देख लिया, अब ये माना जाएगा कि एक बार आपने कंप्लीट कर लिया। फिर जो दूसरा रिवीजन है, आप यहाँ पे गलती कर देते हो कि आपने एक बार पढ़ लिया है, अब आप इसको कल नहीं पढ़ोगे, परसों नहीं पढ़ोगे और फिर तीसरे दिन पढ़ोगे, जो कि गलत है। इससे आप तुरंत ही भूल जाओगे, क्योंकि जितनी जल्दी याद हुआ है उतनी जल्दी भूल भी जाओगे, क्योंकि ये हमारे दिमाग की साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है, हम भूलते बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आयनिक बंध पढ़ लिया है, याद कर लिया है और लिख के भी देख लिया है, और 5 मिनट के अंदर आप फिर से इसको पढ़ो। ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना है, बस 10 से 15 मिनट आपने फिर से पढ़ लिया, रिवीजन बोलते हैं। लेकिन रिवीजन में आपको क्या पढ़ना बस है, ये भी तो सवाल उठता है कि क्या सर पढ़ना बस है? तो ऐसा नहीं है, पढ़ना बस नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से पढ़ने लगो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है, बस पढ़ लिया और छोड़ दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर ही गलत है, ऐसा तो करना भी नहीं कभी। तो फिर कैसे पढ़ें सर? देखो ऐसे पढ़ना है। इसका की पॉइंट पकड़ो कि इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण स्थानांतरण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरीके से स्थानांतरित होता है, उस बंध, वहां से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। मतलब इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, ताकि आप एग्जाम में अगर एट द पॉइंट पे अगर भाषा भूल भी गए तो आप मन से भी लिख सको। रिवीजन ऐसे नहीं करना होता है कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। नहीं नहीं, गलत है ये, ऐसे मत पढ़ो। इसको ऐसे समझो कि आयनिक बंध कौन सा बंध है, रियलिटी में सोचो इसको। हाँ, आयनिक बंध ऐसा बंध होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। बस अब अपने हिसाब से भाषा इसकी बना सकते हो, जरूर नहीं कि सर ने जो नोट्स में लिखा है वही करो। तो इसकी जो लैंग्वेज है, वो आप जो पढ़ रहे हो, वो आपको समझ में जो आ रहा है उसका रिवीजन करो जो समझ में आया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? जैसे Na+, यहाँ पे एक डॉट है, Cl के यहाँ पे क्रॉस है, तो आप इस डायग्राम को पता करोगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था। ऐसे रिवीजन करना होता है। जैसे कोई विशेषताएं पढ़ रहे हो आप, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये वाला
कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, तो एक इस चीज को अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, चमकदार। बस की पॉइंट पकड़ो, कठोरता, है ना, ठोस या द्रव, कमरे के ताप पर, ये की पॉइंट। तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसको रिकॉल कैसे करना है, जब आप रिवीजन करने बैठो तो ऐसे पढ़ो कि पहला पॉइंट था चमकदार, है ना, चमक, दूसरा कठोरता, तीसरा कमरे के ताप। इसको बार बार लिखो, की पॉइंट्स को बस लिखो, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है पूरा लिखने की। तो क्या होगा कि आप इस तरीके से की एक पॉइंट पूरा, इतनी बड़ी लाइन लिखी है तो क्या पूरा रिवाइज करना है, नहीं, इसका की पॉइंट पकड़ लो कि चमकदार होती हैं जैसे कि कार्बन, है ना, तो ये चमकदार नहीं होती है जैसे कि कार्बन, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे धातुएं कठोर नहीं होती हैं, बाकी हीरा कठोर होता है। तो इस पॉइंट्स के भी की पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट निकालो और छोटे छोटे पॉइंट फिर एक वाक्य में याद कर लो, इसे बोलते हैं रिवीजन करना। ये स्ट्रेटजी थोड़ी आपके काम में आएगी यहाँ पे। अच्छा, तो बात हो रही थी कि रिवीजन, पहला तो अपन ने ऐसे पढ़ लिया पूरा, तो एक तो पढ़ लिया, दूसरा कैसे करोगे, 5 मिनट के अंदर ही, दूसरा रिवीजन आपका 5 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए, यानी कि पहला रिवीजन। अब बात करते हैं दूसरा रिवीजन कब होगा आपका। तो दूसरा रिवीजन आपका होना चाहिए 3 दिन बाद, फिक्स 3 दिन बाद। तो इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल काम है। आपको जो करना है कि आप अपना जो है वो यहाँ पे डे बाई डे टारगेट फिक्स करेंगे कि संडे को क्या पढ़ना है, मंडे को क्या पढ़ना है, ट्यूसडे को क्या पढ़ना है। तो ट्यूसडे को जो पढ़ना है, जो टारगेट फिक्स किया है, उसमें आप छोटा सा लिख सकते हो कि जो हमने संडे को पढ़ा था उसका रिवाइज करना है यहाँ पे। तो आप आर बना दोगे, मतलब रिवीजन। तो इससे आपको याद रहेगा कि आयनिक बंध हम 2 दिन बाद फिर से जो तीसरा दिन रहेगा उसमें हम इसको रिवीजन करेंगे। एक स्टूडेंट लाइफ में, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की यही तो दुनिया है, उसे और एक्स्ट्रा तो कुछ काम करना नहीं है। घर वाले भी बोल रहे हैं कि पढ़ना ही है, क्या क्या करोगे, यही तो मेहनत कहलाती है। आप क्या करते हो, कुछ बच्चे पढ़ाई को एक काम की तरह लेते हो कि जल्दी से खत्म कर दिया, निपटा दिया, बस हो गया, फिर रेस्ट में भी जो खुशी नहीं मिल रही है वो खुशी तुम्हें मिलेगी जब पढ़ोगे आगे, पढ़ के कुछ याद करके बैठोगे तो अपने आप ही एकदम अंदर से खुशी आएगी। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अब दूसरा रिवीजन तो क्या हो गया, 3 दिन बाद। अब चौथा रिवीजन, मतलब तीसरा रिवीजन कब होगा, पहला रिवीजन करना है 5 मिनट बाद, दूसरा रिवीजन करना है 3 दिन बाद, तीसरा रिवीजन करना है आपको 1 हफ्ते बाद। तीसरा रिवीजन जब आप 1 हफ्ते बाद करोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, चूंकि बार बार आप रिवीजन कर रहे हो, तो पूरा एक बार में स्थायी हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा आपको। तो इसी तरीके से आपको रिवीजन की साइकोलॉजी समझ ली है। और आखिरी वाला पॉइंट और समझ लो, जो चौथा रिवीजन है वो आपको 1 महीने बाद करना है। तो आपका जो टारगेट है, आप जो मैनेजमेंट करते हो टाइम का, आप बता देना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो कमेंट में। यदि नहीं बनता है तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो आपको ला दूंगा ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो चौथा रिवीजन आपको करना है 1 महीने बाद, मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जो मैंने पढ़ा हुआ है उसका 1 महीने बाद, फिक्स 30 दिन बाद मैं उसका रिवीजन करूंगा, मतलब 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद। इससे क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, ऐसा होता है क्योंकि आपके साथ कि जो पढ़ा वो आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का सब भूल गए, तो आपका ही लॉस है ना, उसमें किसी का लॉस नहीं है, पढ़ाने वाले का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपको एक बार सिलेबस करा देगा, बस फिर आप जानो, आपका काम जाने। तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। एक बार आपको सिलेबस, जब आप, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर कर लिया, थर्ड चैप्टर कर लिया, है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको फिर भूल ही गए, उसको रिवीजन करते रहो बार बार, है ना। आपको सिलेबस पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर मान के चलो आपकी यहाँ पे कोचिंग में भी ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या आपको वैसा सिलेबस और जल्दी आपको फास्ट पढ़ना है, कोचिंग में थोड़ा धीरा चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो धीमे जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको आप यूट्यूब से पढ़ लो फटाफट से, क्योंकि आपको अपना ओवरऑल टाइम भी बचाना है, फिर रिवीजन भी करना है, सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो अपना फिक्स टाइम टेबल भी बना सकते हो। और मैं इस पे आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को बता देता हूं, तो आप उस पे भी मैं एक स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि कैसे जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको करना है, ताकि आप भी उस चीज़ को फॉलो करके बोर्ड परीक्षा में फोड़ सके। देखो, सबसे पहले जरूरी क्या होते हैं, नोट्स। देखो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो नोट्स बने हुए हैं, इन नोट्स जो होते हैं ना, ये ब्रह्मास्त्र की तरह आपको काम करेंगे जब आपकी बोर्ड एग्जाम चलेगी, जब आपको रिवीजन करना होगा, जब कोई कुछ बताता नहीं है, कोचिंग भी लगभग बंद हो जाती है, स्कूल में भी आप कम जाते हो उस टाइम पे, कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं बच्चे, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स काम में आएंगे, जो एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि आपका एक भी
टॉपिक मिस ना हो सके, इसलिए हम जो हैं वो नोट्स के अनुसार ही पढ़ते हैं। कई सारे बच्चे पढ़ते भी हैं नोट्स के आधार पे। यहाँ पे हम लोग नोट्स के आधार पे स्टडी कर रहे हैं, और आप 10th अगर कक्षा 10वीं में हैं तो आपको सीरियस हो जाना है, और ये नोट्स आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है sandeepkharenotes.com, वहाँ पे जाके आप विजिट करोगे और ये वाले नोट्स आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, मतलब डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। तो फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं सभी राज्यों के लिए हैं। ऑल बोर्ड सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्योंकि ये नोट्स एनसीईआरटी के हैं। तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, और इनका ही बार बार रिवीजन करोगे। रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी है मैंने आपको बता ही दिया है, तो एक बार मैं फिर से सारे पॉइंट्स को आपके सामने दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स हैं और इनको आप लिख भी सकते हैं, और अपने हिसाब से इनको अप्लाई करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और टाइम मैनेजमेंट का आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर करिएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। ये वाला टॉपिक भी जो है आपकी डिमांड पर ही आया है, मैंने बनाया है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर रिवीजन कैसे करते हैं, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये रहा आपके सामने, जो भी होगा आप कमेंट में बता देना, तो मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो रिवीजन की यही स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।